Hello students, my name is आकाश कोहली एंड वेलकम बैक माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट। 25 टॉप क्वेश्चंस की हम सीरीज़ लेकर चल रहे हैं आपके लिए। चैप्टर फर्स्ट से हम टॉप 25 सीरीज़ कवर कर चुके हैं 4 पार्ट्स में। इसे भी हम 4 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिएगा, तब ये आपको लेक्चर समझ में आने वाला है। अगर उसकी लिंक आपको चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन में आपको दिखाई दे रही होगी, वहाँ जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 28 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे हम, 29 क्वेश्चन को कवर करते हैं आज। 29 क्वेश्चन देखा रखा अभी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन, इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, टेम्परेचर से कौन सा कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं होता? तो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर रहेगा मोलरिटी इफेक्ट नहीं होता। मोलरिटी मोलरिटी आपका इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ऊपर बोल रहा था कौन सा कंसंट्रेशन अफेक्टेड नहीं होता है, और नीचे पूछ रहा कौन सा कंसंट्रेशन अफेक्टेड होता है। तो हम जानते हैं अफेक्टेड कौन सा होता है। मोलरिटी भी होता है, नॉर्मेलिटी भी होता है, W1/V परसेंटेज भी होता है, और एक डी ऑप्शन है। यानी ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर। 31 की बात करते हैं। तो 31 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, किसी भी सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड के अंदर, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करेगी? तो आंसर होगा प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 32, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, अगर आपके पास 5.85 ग्राम NaCl है जो डिजोल्व किया जा रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, उसका मोल परसेंटेज बताना, मोल फ्रैक्शन बताना है। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का कितना होगा? तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे हम Na/Na+NB, और जो सोल्यूशन आपका निकल के आएगा, आंसर जो निकल कर आएगा वो डी। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 0.0196 पर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ प्रेशर कुकर इज, प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और जो वाटर रहता है वो कौन सा रहता है? बी इज द करेक्ट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस। 33 का कौन सा रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 34 की बात करते हैं। तो 34 में देखा रखा है द मोलरिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की जो मोलरिटी कितनी होती है? 55.5 मोलरिटी आपकी होती है वाटर की। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखा रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी है? तो हम जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बाकी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि द रिलेटिव lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, the law known as, यानी कि इनमें से कौन सा लॉ कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू होगा अपने ही मोल फ्रिक्शन के? कौन सा कहता है? वो राउल्ट्स लॉ कहता है। और क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव द सेम, जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं वो किसकी तरह दिखते हैं? ठीक है भाई। तो वो दिखते हैं आपके मोलर कंसंट्रेशन की तरह। किसकी तरह दिखते हैं? मोलर कंसंट्रेशन की तरह। 38 का डी मैं क्या कह रहा हूँ, 38 क्वेश्चन ऑप्शन तो है ये डी। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 18 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर 18 ग्राम ग्लूकोज आपका प्रेजेंट है तो सोल्यूशन जो बनकर आएगा वो कितना बनकर आएगा? 0.1 मोलर बनकर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 39 कह रहा है आपका कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसी भी सॉल्यूशन का वो कितना होगा? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसी भी सॉल्यूशन का वो क्या होगा? तो 39 की बात करें वो होगा आपका
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने ही कंसंट्रेशन के। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट। अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया जाए प्योर सॉल्वेंट में, तो वो कंडीशन कौन सी बनेगी? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने लगेगा। 41 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो सब हैं, यानी कि रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर भी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? यानी नन ऑफ दीज। इनमें से सभी हैं, लेकिन हमसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो डी ऑप्शन है द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ऑफ 42, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन। किसी भी शुगर सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर शुगर सॉल्यूशन का दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस इज 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कंसनट्रेशन होगा वो सॉल्यूशन का मोल्स पर लीटर में कितना निकल कर आएगा? तो मोल्स पर लीटर में जो निकल कर आएगा वो डी ऑप्शन है द करेक्ट आंसर, 0.1025 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किसी तो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट, वो दे रखा है आपको 0.52 डिग्री। व्हेन 6 ग्राम कंपाउंड को, कोई कंपाउंड एक्स है उसको डिसॉल्व कर दिया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो मॉलिकुलर वेट उसका दे रखा है आपको 0 यानी कि मॉलिकुलर वेट दे रखा है, यानी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आपको कि बी दे रखा है आपको, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, यानी तो वो कितना है 0.52 किलो मीटर, ठीक है भाई। किलो मोल में दे रखा है, किलो पर मोल में, किलो पर मोल में दे रखा है, तो 33 का जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा आपका? बी इज द राइट आंसर, 60 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज, ये किस में कहा जाता है? ये मोलरिटी में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी सॉल्यूशन का वो कंटेनिंग करेगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो वो क्या कहलाएगा? एलेवेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलेवेटेड कहलाएगा। ये 45 क्वेश्चन यहाँ कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, एक एक्वा सोल्यूशन दे रखा है मीथेनॉल का, यानी कि एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मीथेनॉल इन वाटर हैज़ वेपर प्रेशर। वाटर जो होगा उसका वेपर प्रेशर क्या बनकर आएगा? तो 46 की बात करें तो 46 का सी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन दैट ऑफ वाटर। 47 का देखें, 46 का सी इज द करेक्ट आंसर। 47 का देखेंगे कि 5 ml, ठीक है, 5 ml एन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? HCl दे रखा है 5 ml नॉर्मलिटी में दे रखा है आपको, 20 ml नॉर्मलिटी में H2SO4 दे रखा है, और 30 ml NY3HNO3 दे रखा है, ठीक है भाई। नॉर्मलिटी में ये दे रखे हैं, तो नॉर्मलिटी का रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनकर आएगा वो क्या है? हालांकि नॉर्मलिटी आपके पार्ट में नहीं है, फिर भी मैं उसे करा दे रहा हूँ, स्किप करना चाहिए वैसे इसे। NY40 इज द राइट आंसर। 48 देखिए, 48 में क्या बोला गया? 48 में बोला गया है कि 500 ml of an aqua solution of glucose contains 6 into 10⁻23 molecules. The concentration of the solution is, यानी 500 ml aqua solution दे रखा है ग्लूकोज का, जो कंटेन कर रहा है इतने मॉलिक्यूल्स को, तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या होगा? वो सोल्यूशन का जो कंसनट्रेशन होगा वो होगा 0.2 मोल, 0.2 मोलरिटी आपकी निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है, अगर NaCl को आइस के साथ ऐड कर दिया जाए तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होगा, वो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया अ सोल्यूशन इज आ, इनमें से सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? तो हम जानते हैं सोल्यूशन कैसा होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। 51 की बात करें तो एन आइडियल सोल्यूशन इज द वन विच ओबेज, इनमें से आइडियल सोल्यूशन है, इनमें से कौन सा लॉ है जो आइडियल सोल्यूशन को ओबे करता है? तो वो कौन सा है? राउट्स लॉ, जो आइडियल सोल्यूशन को ओबे करता है। 52 की बात करेंगे तो 52 में रियल सोल्यूशन शोज डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, रियल सोल्यूशन जो होंगे वो डेविएशन राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे। 52 का सी आंसर, यानी कि पॉजिटिव भी करेंगे और नेगेटिव भी
करेंगे, यानी पॉजिटिव डेविएशन भी होता है और नेगेटिव डेविएशन भी होता है। इफ़ आरबीसी इज प्लेस्ड इन, आरबीसी को आप 0.9% NaCl सोल्यूशन में जब आप प्लेस्ड करा दोगे देन इट विल, तो वो क्या होगा, क्या हो जाएगा 53 का सी, 53 का क्या हो जाएगा आपका, 53 का सी आंसर हो जाएगा आपका। नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल, ना तो वो श्रिंक होंगे और ना ही स्वेल पैदा करेंगे। ठीक है भाई। 54 क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। तो 54 के क्वेश्चन की बात करें तो आइडियल सोल्यूशन है आप तरफ का, क्या है, आइडियल सोल्यूशन है जो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का एक एग्जाम्पल है, यानी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन उस सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। 55 क्वेश्चन की बात करें तो 55 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विच द नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं किसी भी सोल्यूशन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 20 ग्राम विल बी, 20 ग्राम दे रखे हैं, तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, उसका आंसर निकल कर आएगा आपका सी ऑप्शन है द करेक्ट आंसर 0.11, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे ऑप्शन है 0.11, 0.625, 0.333। 56 क्वेश्चन की बात करें तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन विल कॉज, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए किसी एक्वा सोल्यूशन का, उसका कारण क्या होगा, यानी होगा परिवर्तन क्या क्या उसमें। 56 का बात करेंगे, मोलरिटी में क्या आ जाएगी, डिक्रीजमेंट आ जाएगी आपकी, मोलरिटी में क्या आ जाएगी, डिक्रीजमेंट आ जाएगा, डिक्रीजिंग इन मोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहे हैं तो 57 में क्या है, इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे देशों में ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर इन कार रेडिएटर ड्यूरिंग विंटर, विंटर के सीजन में कार रेडिएटर में ग्लाइकोल का वाटर ऐड किया जाता है, इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में वो कम होता है जिसके कारण ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है ड्यूरिंग विंटर। 58 की बात करते हैं, 58 क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर, केन शुगर कंसंट्रेशन दे रखा है केन शुगर सोल्यूशन का विच इज आइसोटोनिक, जो एक आइसोटोनिक है विद 0.86% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया दे रखा है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 58 का आंसर निकल आएगा ए 4.9%। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको किसी सोल्यूशन का, कंपोजिंग कर रहा है डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल दिखा रहा है अपनी मोल फ्रैक्शन के, ये किसका कहना है, यानी किसका स्टेटमेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, किसी भी पार्शियल प्रेशर, किसी भी सोल्यूशन का पार्शियल प्रेशर अपने ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि अपने ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये किसका स्टेटमेंट है, राउट्स लॉ का। एट अ हाई एल्टीट्यूड पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो कम हो जाता है, क्यों, कारण क्या है उसका, उसका कारण है टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कम होने लगता है। 61 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 में बोल क्या रहा है, एक एक्वा सोल्यूशन दे रखा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन, उसी सोल्यूशन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों गिवन है और दोनों सेम करके हमें कंडीशन निकालनी है, तो आंसर इसका जो बनकर आएगा 61 का वो बी ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.0512 डिग्री सेल्सियस। ये वीडियो यहीं आपकी स्टॉप होती है, नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन बेल को आप ओपन रखा करिए ताकि कोई भी वीडियोज़ में डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप आराम से अपने लेक्चर्स कवर कर सकें। थैंक यू।